हेलो प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने जो आपको वीडियो बनाया था, इससे पहले आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो आपका जो सबक था सवेरे जो कल मेरी आँख खुली, है ना। तो आपका यही सबक चल रहा था, सवेरे जो कल मेरी आँख खुली। हमने कहा कि मतलब सबक लेंथी चल रहा है, इसीलिए हम वीडियो को पार्ट 1, 2 में करके पढ़ा रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो वही आपका फिर से वही सबक चल रहा है, पार्ट 2 है। आज का जो वीडियो हमारा पार्ट 2 है, पार्ट 2 और सबक वही हमारा है, सवेरे जो कल मेरी आँख खुली। और हमारे लिखने वाले इसमें राइटर कौन थे? हमारे लिखने वाले राइटर हमारे पितरस बुखारी थे। हमने आपको ये भी बताया था कि ये इंशाइया से लिया गया है। आपके नावल में जैसे अफसाने ये आगे हो चुके थे, तो ये अगला टॉपिक जो आपका चल रहा है वो इंशाइया से चल रहा है। इंशाइया भी हमने आपको बताया क्या होता है। तो ये इससे पहले जो इंशाइया बताया, फिर इंशाइया के बाद सब कुछ आपको बताते हुए अब आपका वही जो पार्ट 2, सवेरे जो कल मेरी आँख खुली। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों जो इससे पहले वीडियो बनाया तो उसमें देखिए हमने कहा बताया भी था कि इसमें सबक में पितरस बुखारी ने इतनी अच्छे ढंग से अंदाज में सुबह ना उठने की, जो हमारे अंदर, हम सभी के अंदर सुबह ना उठने की जो गफलत होती है, उसको बहुत मज़ाहिया तरीके से उन्होंने बयान किया है ना। सबक पढ़ करके आपको अच्छा भी लगेगा और एक नई ताज़गी आपके अंदर भी आएगी। मतलब कि कहने का यही मतलब है कि पूरा सबक आपका एक अच्छी से एंटरटेनमेंट स्टोरी है एक आपकी। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये देखिए फिर हम शुरू करते हैं वहीं से अपना जो है आपका पार्ट 2 है, सवेरे जो कल मेरी आँख खुली। तो हाँ, राइटर इसमें क्या कह रहा था, हम थोड़ा सा आपको पहले ले चलते हैं। तो राइटर यानी कि पितरस बुखारी जी ही कहना चाह रहे थे कि जो है राइटर यहाँ पे राइटर ने खुद को रखा है और लाला जी को रखा हुआ है। ठीक है, तो लाला जी को रखा हुआ है, तो लाला जी से वो कहते हैं कि मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, आप मुझे सुबह जगा दीजिएगा। तो लाला जी कहते हैं कि ठीक है, हम आपको जगा देंगे। तो होता यूँ है कि लाला जी से जब ये जगाने के लिए कहते हैं तो लाला जी उनको 3 ही बजे जगा देते हैं सुबह सुबह। और ये इनकी आदत तो 3 बजे उठने की होती नहीं। तो जब 3 बजे ये सुबह, और लाला जी जो दरवाज़े को इनको जगाने के लिए जिस तरीके से दरवाजे को ठोकते हैं, तो इन सब का बहुत मज़ाहिया ढंग से बयान किया गया था, है ना। तो जब लाला जी इनको जगा देते हैं, फिर उसके बाद ये उठ के यहाँ पे आपको हमने बताया था कि ये पढ़ाई करने के लिए अपनी कुछ बड़ी किताबों को तख्ती से, मतलब साइज़ की किताबों को ये जो है साइज़ मिलाते हैं और देखते हैं कि मुझे अब पढ़ना क्या है ना। तो ये सब वही था, ऊपर ये सारा जो था हमने आपको बताया था। अब देखिए यहाँ से हमको पढ़ना था। चलते चलते ख्याल आया कि लाला जी से जगाने के लिए कह ही ना दें, ये तो हमारी कुव्वत इरादी। यहाँ से पढ़ें प्यारे बच्चों, ठीक है। चलते चलते ख्याल आया कि लाला जी से जगाने के लिए कह ही ना दें, ये तो हमारी कुव्वत इरादी काफ़ी ज़बरदस्त है, जब चाहे उठ सकते हैं, लेकिन फिर भी क्या हर्ज है डरते डरते। वो कह रहे हैं कि कभी सोचता हूँ कि लाला जी से फिर कह दूँ जगाने के लिए, फिर भी कहते हैं कि जो मैं कुव्वत इरादी यहाँ पे हुआ, लेकिन जो मैं कुव्वत कर लेता हूँ, यानी जो बात के लिए मैं इरादा कर लेता हूँ वो काम मैं कर ही लेता हूँ। यहाँ पे ये अपनी खुद ही तारीफ़ कर रहे हैं। फिर कहते हैं कि चलो अच्छा ठीक है, क्या हर्ज है, लाला जी से कह ही देते हैं डरते डरते। वो अपने आप में ये बोलते हैं, ठीक है। फिर देखिए आगे हम नेक्स्ट पेज पे है इसके बाद की स्टोरी, हम आपको दिखाते हैं स्टोरी। ठीक है प्यारे बच्चों, हाँ तो ये देखिए आपका 42 पेज चल रहा था, ये आपका 43 तो ये हुआ सेकेंड, ये आपका 44 पेज हुआ। देखिए हम और जूम करते हैं, आपको दिखाते हैं जी प्यारे बच्चों। देखिए फिर देखिए क्या है, आवाज़ दी लाला जी, उन्होंने पत्थर खींच मारा। यस, मतलब इस तरीके से उन्होंने आवाज़ दी कि लाला जी, तो वो कह रहे यस। हम और भी सहम गए कि लाला जी कुछ नाराज़ मालूम होते हैं। तुतला के दरख्वास्त की, यहाँ देखिए तुतला की दरख्वास्त की, लाला जी सुबह आपको बड़ी तकलीफ़ हुई, मैं आपका बहुत ममनून हूँ। कल ज़रा मुझे 6 बजे, यानी जिस वक्त 6 बजे हैं, मतलब कि जब लाला जी उनको 3 बजे जगा देते हैं तो फिर उनको अच्छा नहीं लगता है कि वो इतनी जल्दी उन्होंने जगा दिया। तो उनको ये चीज़ लगता है कि कहीं लाला जी इस बात से नाराज़ तो नहीं हो गए। तो फिर वो कहने जाते हैं कि लाला जी कहीं आप नाराज़ तो नहीं हुए। फिर कहते हैं कि मुझे 6 बजे जगा दीजिएगा, यानी टाइम भी बता रहे किस वक्त, 6 बजे। जवाब नदारद, ठीक है। अब क्या होता है फिर, मैंने फिर कहा जब 6 बज चुके हैं, सुना आपने, मतलब राइटर कह रहे हैं कि 6 बजे यानी 6 ही बजे। फिर चुप, लाला जी चुप है। लाला जी
कड़कती हुई आवाज़ ने जवाब दिया, सुन लिया, 6 बजे जगा दूंगा। हमने कहा बे बहुत अच्छा, ये बात है, ठीक है। फिर क्या है, तौबा खुदा किसी को मोहताज ना करे। वो राइटर है ना, आपके जो मुसन्निफ़ हो वो अपने आप से कह रहे तौबा खुदा किसी को मोहताज ना करे। लाला जी आदमी बहुत शरीफ है, अपने वादे के मुताबिक, देखिए बच्चों हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। लाला जी बहुत शरीफ है, वो अपने वादे के मुताबिक दूसरे दिन सुबह 6 बजे उन्होंने दरवाज़ों पर घूसों की बारिश शुरू कर दी। देखिए फिर आपका आ गया यहाँ पे, फिर वो जगा रहे हैं बहुत तेज़ी से घूसों की बारिश शुरू कर दी। उनको जगाना तो महज एक सहारा था। मैं खुद ही इंतज़ार में था कि ये ख्वाब ख़त्म होते तो अभी ही जागते हैं, वो ना जागते तो मैं खुद ही 1-2 मिनट के बाद आँखें खोल देता। बहरहाल बहरसूरत जैसा कि मेरा फ़र्ज़ था, मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और उन्होंने इस सूरत में कबूल किया कि गोलाबारी बंद कर दी। गोलाबारी से राइटर का कहने का मतलब है कि वही दरवाजे पे तेज़ी से मारने की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद वाक़या ज़रा बहस तलब है और उनके मुताल्लिक़ रवायत में ज़रा इख्तिलाफ़ है। बहरहाल इसका तो मुझे यकीन है, मैं भी कसम खा सकता हूँ कि आंखें मैंने खोल दी। मतलब उन्होंने जब जगा दिया 6 बजे तो मैंने भी आंखें खोल दी थी। फिर ये भी याद है कि एक नेक और सच्चे मुसलमान की तरह कलमा शहादत भी पढ़ा है ना। बहुत अच्छी बात है, हम सभी को भी ये करना चाहिए। जब भी हमारी आंखें खुले हमें कलमा पढ़ते हुए अपने एक सच्चे मुसलमान की तरह हम सबको आंखें खोलनी चाहिए प्यारे बच्चों, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे कह रहे कि एक सच्चे मुसलमान की तरह मैंने कलमा शहादत भी पढ़ा और फिर भी याद है कि उठने से पहले देबाचे के तौर पर एक आध करवट ली और फिर का पता नहीं, शायद लिहाफ के ऊपर से उतार दिया, शायद इसको उसी में लपेट लिया। मतलब होता नहीं, जब अक्सर हमें कोई जगाता है तो जो भी रहता है, बच्चे क्या करते हैं कि सब मुंह ढक करके पूरा सो जाते हैं। तो वही कह रहे कि इस तरीके से मैंने लपेट लिया कि शायद खांसा खुदा जाने खर्राटा लिया। ये तो यकीनन अम्र। अब देखिए क्या है आगे, ठीक है जी। अम्र है कि 2 बजे हम बिल्कुल जाग रहे थे, लेकिन लाला जी के जगाने के बाद उस 10 बजे के पेशर खुदा जाने हम पढ़ रहे थे या शायद सो रहे थे। बहरहाल सूरत नफ्सियात का मसला है जिसमें ना आप माहिर हैं ना हम। क्या पता लाला जी ने जगह ही 10 बजे हो या उस दिन 6 देर में बजे हों। ये ऐसी बातें कर रहे हैं, ठीक है। खुदा के कामों में हम आपका दखल क्या दे सकते हैं, लेकिन हमारे दिल में दिन भर ये शुब्बा रहा कि कुशूर कुछ अपना ही मालूम होता है। जनाब शराफत मुलाहिज़ा वो शख्स उस शुबह की बिना पर सुबह शाम तक ज़मीर की मुलामत सुनता रहा और अपने आप को सता रहा, मगर लाला जी ने हंस कर बातें की, उनका शुक्रिया अदा किया और उस ख्याल से उनकी दिल का शकनी ना हो हद दर्जा की तमानियत ज़ाहिर की। आपकी नवाजिश ने मैंने सुबह का सुहाना और रूह अफ़ज़ा वक्त बहुत अच्छी तरह सर्फ किया। वो मतलब सारा क्रेडिट लाला जी को ही दे रहे हैं कि मतलब उन्हीं की वजह से मुझे सुबह का सुहाना जो मंज़र होता है वो मुझे देखने को मिला, ठीक है। और आज भी दिनों की तरह 10 बजे उठता हूँ लाला जी। सुबह के वक्त दिमाग क्या साफ़ होता है, जो पढ़ो खुदा की कसम फ़ौरन याद हो जाता है। भाई खुदा ने सुबह क्या अजीब चीज़ पैदा की है। ये देखिए राइटर कह रहे हैं लाला जी से, मतलब जब जग गए सुबह तब उनको सुबह की अहमियत पता चल गई। यानी जो भी चीज़ पढ़िए क्या अजब याद होता है। यानी अगर सुबह के बजाय शाम हो जाया करती तो क्या बुरी तरह कटा करता, तो क्या दिन बुरी तरह कटा करता। ये इस तरीके से अब कह रहे हैं, ठीक है। तो फिर देखिए आगे क्या होता है। लाला जी ने हमारी जी यहाँ से हम पढ़ रहे हैं, लाला जी ने हमारी इस जादू बयानी के वादियों दी कि आप पूछने लगे तो मैं आपको 6 बजे जगह दिया करूँ ना। तो लाला जी यही कह रहे हैं कि जो है क्या मैं आपको 6 बजे जगह दिया करूँ ना। मैंने कहा हाँ ये कोई बात पूछने की बात है। मैंने कहा हाँ ये कोई बात पूछने की बात है। बेशक। शाम के वक्त आने वाली सुबह के मतालिया के लिए 2 किताबें छाँट कर मेज़ पर अलहदा यानी कि अलग रख दी।
ठीक है प्यारे बच्चों, अलहदा रख दी। कुर्सी को चारपाई के नज़दीक सरका लिया और कोट और गलूबंद कुर्सी की पस्त पर आवाज़ियाँ, कंटूप और दस्ताने पास ही रख ली। यानी ये सब जो आपके पहनावे बताए जा रहे हैं, ये ठंडक के सारे कंटोप वगैरह सब कुछ ये ठंडक की बातें बताई जा रही है ना। दस्ताने भी सब ठंडक में काम आने वाले कपड़े हैं। पास रख लिए, दिया शलाई को तकिए के नीचे टटोला, 3 दफ़ा आयतल कुर्सी पड़ी और दिल में नहायत ही नेक इरादा करके सो गए। ठीक है, अब देखिए, सुबह लाला जी की पहली दस्तक के साथ आँख खुल गई। नहायत खुंदा पेशानी के साथ लिहाफ की तरफ, ये यहाँ पे आपका लिहाफ है, ठीक है, लिहाफ की तरफ एक खिड़की में से उनको गुड मॉर्निंग कहा। ठीक है, और नहायत बेदार लहजे में खासा लाला जी मुतमईन, यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे मुतमईन है, मुतमईन होकर वापस चले गए। ठीक है, यानी कि सुबह 6 बजे लाला जी ने उनको जगाया और फिर वो मुतमईन होकर कि वो जाग गए, इस तरीके से वो वापस चले गए। हमने अपनी हिम्मत अविल अज़मी को बहुत सराहा, आज हम फ़ौरन जाग उठे। देखिए, ठीक है, अपने आप को ही कह रहे हैं कि हमने अपनी अज़मी को बहुत फ़ौरन ही और इस तरीके से आज हम फ़ौरन ही जाग उठे थे। ठीक है, आगे देखिए आपका नेक्स्ट पेज, यानी 45 था ये पेज, हम चलते हैं 46 पेज पे। जी हाँ, ये आपका 46 पेज है। ठीक है मेरे बच्चों, तो फिर क्या होता है आगे, दिल से कहा, क्या कहा, ये देखिए, 1 मिनट दिखाते हैं हम आपको। जी, देखिए, से कहा कि दिल भैया, हम आपको थोड़ा सा 1 मिनट हाईलाइटर ले लें, फिर आपको बताते रहें कहाँ पढ़ रहे हैं। दिल से कहा कि दिल भैया, सुबह उठना तो महज ज़रा सी बात है, हम यूं ही उससे डरा करते थे, अपने आप में ही ये सारी बातें कह रहे हैं। दिल ने कहा, और नहीं तो क्या तुम्हारे यूं ही औसान खता हो जाया करते हैं। हमने कहा, सच कहते हो यार, यानी अगर हम सुस्ती और कसालत को खुद अपने करीब ना आने दें तो उनकी मजाल क्या है। ये देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी बात कही गई है कि अगर हम, थोड़ा सा लफ्ज़ों पे आ गया, जी हाँ, ये कह रहे हैं कि अगर हम खुद सुस्ती और कसालत को खुद अपने करीब ना आने तो उनकी मजाल क्या है कि हमारी बाकायदगी में खलल अंदाज हों। उस वक्त लाहौर में हज़ारों ऐसे काहिल लोग होंगे जो दुनिया और माफिया से बेखबर नींद के मज़े उड़ाते होंगे। ठीक है, और एक हम हैं कि अदाए फ़र्ज़ की खातिर नहायत शगुफ्ता तबई और गुंचे ज़हनी, यानी शगुफ्ता तबई, शगुफ्ता का मतलब होता है खिला हुआ, गुंचा का मतलब होता है आपका कली। ठीक है, ज़हनी से जाग रहे हैं भाई, क्या बरखुरदार और सादत आशार वाक़े हैं, ये अपनी ही तारीफ़ कर रहे हैं जो भी ये सुबह उड़ गए हैं। ठीक है, नाक को सर्दी महसूस होने लगी तो फिर देखिए यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, नाक को सर्दी महसूस होने लगी तो उसे ज़रा यूं से लिहाफ की ओर में लिया कर फिर सोचने लगे, खूब तो हम आज क्या वक्त पर जागे हैं। फिर अपनी ही तारीफ़ कर रहे हैं, बस ज़रा सी आदत हो जाए तो बाकायदा कुरान मजीद की तिलावत और फजर की नमाज भी शुरू कर देंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, हम सभी को भी ये चीज़ करना चाहिए। ठीक है, हम सभी के लिए ये बहुत अच्छी है चीज़ है बच्चों, नमाज की सुबह पढ़ना और सुबह फजर की नमाज पढ़ना और कुरान तिलावत करना हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, हमें करना भी चाहिए। फिर देखिए क्या, आखिर मज़हब सबसे मुक़द्दस है, हम भी क्या रोज़ बरोज़ ये देखते हैं क्या है, रोज़ बरोज़ुल हाद की तरफ, यहाँ पे बरोज़ुल हाद है अपना, बरोज़ुल हाद की तरफ मायल होते जाते हैं। ना खुदा का डर न रसूल का खौफ, समझते हैं कि बस अपनी मेहनत से इम्तिहान पास कर लेंगे। ठीक है, अकबर बेचारा यही कहते कहते मर गया, मगर हमारे कान पर जूं तक ना रेंगी। लिहाफ कानों पर सर का आया तो गोया आज हम लोगों से पहले जागे हैं, बहुत पहले। क्या बात है, खुदावंद कॉलेज से किस कदर सुस्त हैं। हर एक मुस्तैद इंसान को 6 बजे कतई जाग उठना चाहिए। आप खुद ये तारीफ़ें कह रहे, समझ में नहीं आता कि कॉलेज 7 बजे क्यों ना शुरू हुआ करे। लिहाफ सर पर, बात ये है कि तहजीब जदीद हमारी तमाम कुव्वतों की
की बीच रुकनी के बीच कई कर रही है, ऐश पसंदी और रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। ये सारी बातें देखिए बच्चों आज के वक्त के लिए भी बोली जा रही है, जबकि ये आपका लेसन काफ़ी पुराना है कि जो ऐश पसंदी है हमारी रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। आंखें बंद, अब 6 बजे हैं तो गोया 3 घंटे मुतावतर मतालिया किया जा सकता है। सवाल ज़रूर है कि पहले कौन सी किताबें पढ़ें, शेक्सपियर या वर्डवर्थ। आप जानते हो कि आपके इंग्लिश के एक राइटर हैं शेक्सपियर, बहुत बड़े ड्रामा है, इनका ड्रामा बहुत फेमस है शेक्सपियर का। शेक्सपियर या वर्डवर्थ, मैं जानूँ शेक्सपियर बेहतर हो गया। उस अजीम शान तसादीस में खुदा की अजमत के आसार दिखाई देते हैं और सुबह के वक्त अल्लाह मियाँ की याद बेहतर, इससे और क्या हो सकता है। फिर ख्याल आया कि दिन को जज्बात के मैसरी स्थान से शुरू करना ठीक फ़लसफ़ा नहीं है, वर्डवर्थ पढ़ें। इसकी औराक में फितरत का सुकून और इत्मीनान मशर होगा और दिलो दिमाग, ये सारी चीज़ें उनको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है और क्या करना चाहिए, सारी चीज़ें वो अपने आप से ही, सारी चीज़ें अपने आप से ही वो बातें कर रहे हैं, सारी चीज़ों का जिक्र अपने आप से ही वो कर रहे हैं। फिर देखिए आगे क्या होता है। फिर आगे देखिए यहाँ पे कि खामोश दिल आवाज़ों से हल्के हल्के लुत्फ़ अंदोज़ हो गए, लेकिन शेक्सपियर, हैमलेट, लेकिन वर्डवर्थ वो सोच रहे हैं कि मुझे पहले कौन सी किताब पढ़नी चाहिए। पहले शेक्सपियर राइटर की है, वर्डवर्थ की लेडी मैकबेथ की, दीवानगी की, सब्ज़ार की, या ये आपका संजर बादे बहारी, सैयद होश कश्मीर, ये सब किताबों के आपके नाम है। ये सोच रहे हैं मैं कौन सी किताबें पढ़ के किसका मतालिया करूं। ये मुअम्मा अब फ़लसफ़े ये मुअम्मा का मतलब होता है ये एक राज, सीक्रेट, आपका सीक्रेट जो होता है, ये मुअम्मा अब फ़लसफ़े ही से ताल्लुक़ था। फिर जो हमने लिहाफ से बाहर सर निकाला और वर्थ पढ़ने का जोवर्थ पढ़ने का इरादा किया तो 10 बज रहे थे। इसमें ना मालूम क्या भेद है, मतलब ये सारी बात जो वो सोच रहे थे, ख्याल बना रहे थे अंदर अंदर, वो लिहाफ के अंदर ही बना रहे थे। ठीक है। कॉलेज हाल में लाला जी मिले, कहने लगे मिस्टर, सुबह मैंने फिर आपको आवाज़ दी थी, आपने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने ज़ोर का कहा लगा कर कहा, ओहो लाला जी, याद नहीं है मैंने आपको गुड मॉर्निंग कहा था? मैं तो पहले से ही जाग रहा था। बोले वो ठीक है, लेकिन बाद में उसके बाद कोई 7 बजे के करीब मैंने आपसे तारीख पूछी थी, आप बोले ही नहीं। फिर देखिए हमने नहायत ताज्जुब की नज़रों से उनको देखा, गोया वो पागल हो गए हैं, और फिर मुतय्यन चेहरा बनाकर माथे पर त्योरी चढ़ाई गौर व फिक्र में मशरूफ़ हो गए। एक आध मिनट तक हमसे तअम्मुक में रहे, फिर एकाएक एक माजूबाना, ठीक है आगे देखिए आप, 1 मिनट आगे दिखती है। तामुक का मतलब होता है कि गहराई में, फिर है यहाँ पे एक आध मिनट तक वो तामुक में रहे, यानी बहुत गहराई में रहे। फिर एकाएक माजूबाना का मतलब होता है शर्मिंदगी, है ना, माजूबाना का मतलब होता है शर्मिंदगी। फिर एक शर्मिंदगी अंदाज से मुस्कुरा कर कहा, हाँ ठीक है, मैं उस वक्त नमाज पढ़ रहा था। लाला जी मरऊब से होकर चल दिए और फिर अपने जाहिद व तिक्का यानी इबादत गुजारी या पाकीज़गी और खुदा से डर, नेक नतीजे में पैदा होने वाला अंकिसार, वो गुरूर से पाक, यानी खुदा से डर करके जो इबादत की जाती है ना, वही क्या कहलाता है आपका जाहिद, वो इत्तिका, वो मिस्कीनी कहलाती है। ठीक है। फिर ये सर नीचे डाले कमरे की तरफ वो चले आए। अब ये हमारा रोज़मर्रा का मामूल है। ठीक है। अब ये हमारा रोज़मर्रा का, ये देखिए यहाँ पे आपका है लास्ट वाला जो चल रहा है, अब ये हमारा रोज़मर्रा का मामूल हो गया। जागना नंबर 1 6 बजे दो इन्होंने मतलब अपनी लाइफ के रोज़मर्रा के 2 उसूल बना लिया, 2 तरीके बना लिए। एक क्या है, जागना नंबर 1 6 बजे, जागना नंबर 2 10 बजे, इस दौरान में लाला जी आवाज़ दे तो नमाज। ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि मैंने भी अपनी ज़िंदगी में ये चीज़, राइटर ने भी सोचा कि सुबह उठने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसीलिए उन्होंने तय कर लिया कि मैं सुबह उठ जाऊंगा और जो फिर दूसरा मेरा काम है फजर की जो नमाज़ पढ़ करके अपनी पढ़ाई शुरू करना, यही काम करूँगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये जो था आपका, ये पूरा सबक हमने आपको बता दिया। सबक का नाम ही था कि
क्या नाम था? सबक का नाम आपका यही था कि सवेरे जो कल मेरी आँख खुली। ठीक है, तो पूरा सबक आपका सुबह उठने की ही गफलत का दिया हुआ है। प्यारे बच्चों, यही आपका सबक है। लास्ट में मेरा कहना यही है कि वाकई में ये राइटर ने उस ज़माने में ये बात कही थी, बहुत पुराना आपका सबक रहा होगा, लेकिन आज का जो आज की जो प्यारे बच्चों हमारी कौम है, इसी गफलत में ही हम सभी लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। सुबह हम जल्दी नहीं उठ पाते हैं, ना हमारी सुबह जल्दी होती, लेट में हमारा उठना होता है। इसलिए हम ज़िंदगी में आगे ना तरक्की करने की सबसे पहला रीज़न हमारा यही बनता है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, इस सबक के ज़रिए मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि ये सबक आपका हंसने वाली भी चीज़ें थी, लेकिन कहते कहते राइटर ने एक बात आपको ये समझाने की ज़रूर कोशिश करी है कि हम सुबह उठें, है ना, जैसे कि हम सुबह उठें और गॉड से खुदा से अपनी प्रेयर करने के बाद अपनी ज़िंदगी में हमारा जो मकसद है, अगर उस तरफ फिर हाथ बढ़ाते हैं आगे, तो इंशाअल्लाह ताला तो हमें कामयाबी ज़रूर मिलती है। जैसा कि राइटर ने हमें इनडायरेक्टली यही बात समझाने की कोशिश की है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपका सबक सवेरे जो कल मेरी आँख खुली, ये यहीं पे पूरा होता है। हम आपको इसके सवालों के जवाब करा देते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने हमेशा यही बात कही है कि मैम सवालों के जवाब ज़रूर कराइए। हालांकि मुझे ये सोच रहे हैं हम, मेरे दिमाग में एक ये सवाल आ रहा है कि जब यूपी बोर्ड का पेपर होता है तो उसमें सवाल और जवाब तो मैंने नहीं देखा, लेकिन फिर भी हम पहले एक बार पेपर देख करके फिर आपको बताएंगे कि अगर सवाल जवाब कंपलसरी है, पेपर आपके यूपी बोर्ड में पेपर में सवाल जवाब आते हैं, तो हम सारे के सारे सवाल जवाब आपको इंशाल्लाह ज़रूर करवाएंगे। ठीक है, लेकिन आप लोगों के कहने पर भी हमने सोचा कि सवाल जवाब क्यों ना करा ही दिया जाए। देखिए, पहला सवाल, इसमें कुछ सवाल हमने आपको पहले ही बता दिया था। पहला सवाल आपका क्या है? हाँ, मुसन्निफ़ ने अल्फाज और वाक़यात, ये देखिएगा आप इसको जो है स्क्रीनशॉट भी, आप वीडियो चलता रहेगा आप स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा। मुसन्निफ़ ने अल्फाज और वाक़यात से किस तरह मज़ाह पैदा किया है? ये देखिए सवालों के जवाब क्या है। ये कह रहे हैं कि मुसन्निफ़ ने अल्फाज और वाक़यात से किस तरह मज़ाह पैदा किया, यानी कौन कौन से उन्होंने हंसी मजाक के सवाल, कौन कौन से हंसी मजाक के उन्होंने अल्फाज बताए हैं और कौन से वाक़यात बताए हैं। तो प्यारे बच्चों, बहुत सारी बातों उन्होंने नहीं बताया है कि इस तरीके से घूसों से उन्होंने बारिश शुरू कर दी, ये सब बातें क्या हैं? घूसों की बारिश शुरू कर दी, और हम जल्दी उठने वाले थोड़ी ना, हम तो अमीर ज़्यादा, हम जल्दी क्यों उठें, ये सारे क्या है? एक वाक़यात हैं, एक हंसी मजाक के ऐसे लफ्ज़ हैं, ऐसे वहाँ से भी आप नोट कर सकते हो। लेकिन देखिए इसमें भी जवाब है जो हम आपको दिखाते हैं। पतरस बुखारी की मज़ाह निगारी का कमाल ये है कि क्या कमाल है, वो अल्फाज और वाक़यात दोनों से मज़ाह पैदा करते हैं। इस इंसाइये में बहुत ही दिलचस्प अंदाज, आम फहम और रोज़मर्रा अल्फाज के इस्तेमाल, आम फहम और रोज़मर्रा अल्फाज के इस्तेमाल से ज़बान से मज़ाह पैदा किया है उन्होंने। अब ये देखिए, ये जो किताब है आपकी, जहाँ से ये मैंने क्वेश्चंस लिया है, ये देखिए आपका ये कहता है जवाब। ठीक है, पतरस बुखारी की मज़ाह निगारी का कमाल ये है कि वो अल्फाज और वाक़यात दोनों से मज़ाह पैदा करते हैं। इस इंसाइये में बहुत से दिलचस्प अंदाज, मतलब आम फहम और रोज़मर्रा जो हम लोग अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं, डेली लाइफ में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, ऐसे अल्फाज का इन्होंने इस्तेमाल किया है। जैसे हमारे बहुत सारे अल्फाज हैं। देखिए अब इसको हम और अच्छे से एक जगह से हमने और ढूंढा, वो आपको बता देंगे। फिलहाल आप पहले दूसरा क्वेश्चन का जवाब देखिए। दूसरा क्वेश्चन ये है, लाला जी ने मुसन्निफ़ को जगाने में किस पहलवानी का इजहार किया था? तो वही है कि वो जो घूंसे, दरवाजे पर वो घूंसे मार रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मतलब वो जगा नहीं रहे, उनकी पूरी दीवार और उनके जो दीवार पे लगे हुए जो उनके सारे कैलेंडर थे वो सब कुछ हिल जा रहे थे। तो यही है कि बांक सिंह का, यानी दरवाजे पर घूंसे मारकर। ठीक है, ये सही, ये जवाब बिल्कुल सही है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के, देखिए तीसरा आपका है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पेश नज़र लफ्ज़ कुम की वजाहत कीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, इसमें तो ठीक नहीं दिया, लेकिन हम आपको बताते हैं बहुत अच्छे से, आप गौर से यहाँ सुनिएगा कि ये देखिए कह रहा है कि हज़रत, हमने आपको बताया, आप इसकी देखिए ये कह रहा है कि तलबा, इसके माने देखिए इसमें वजाहत कर दी गई है। मतलब जब मैंने आपको अल्फाज माने बताया था प्यारे बच्चों, ठीक है, हम आपको यही दिखा दे रहे हैं, अल्फाज माने पे हम आपको ले चल रहे हैं।
ओके, ये चलते हैं हम आपको अल्फाज माने पे। एक सेकेंड देखिए जी, ये देखिए कुम है, ठीक है, ये आपका कुम है। ये कह रहा था आपका क्वेश्चन कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कुम की अल्फाज की वजाहत कीजिए। ये देखिए कुम, कुम अरबी, आप इस तरीके से जवाब बिल्कुल लिख सकते हैं। जवाबात, जवाब डालिए आप जो भी नंबर, जवाब अरबी उठ मशहूर है कि देखिए कुम, कुम जो ये लफ्ज़ है आपका अरबी का है, इसके माने क्या होता है, उठ होता है। ठीक, आप ऐसे लिखेंगे कुम, ये अरबी का लफ्ज़ है जिसके माने होते हैं उठ। क्या होते हैं, उठ होते हैं। ठीक है, अरबी का लफ्ज़ आप ऐसे लिखेंगे। फिर आगे कह रहा है कि आप ये भी ऐड कर दीजिए क्योंकि आप पूरी बात समझाने की कोशिश करिए। जब भी जवाब लिखते हैं तो पूरी बात उसमें समझाते हैं। ओके, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, मशहूर है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को कुम बेइज़्निल्लाह, देखिए यहाँ पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को कुम बेइज़्निल्लाह, यानी कि इसका मतलब भी क्या होता है, अल्लाह के हुक्म से उठ कहकर ज़िंदा कर दिया करते थे, ज़िंदा कर दिया करते थे। यही आप लिखेंगे। कुम की वजाहत बस आप ऐसे करेंगे कि कुम ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माने हैं उठ, यानी कि आप ऐसे फिर लिख सकते हैं, यानी कि आप फिर ऐसे कर सकते हैं, यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को, यहाँ पे मुर्दों को कुम बेइज़्निल्लाह, यानी कि फिर ब्रैकेट में आप डालिए अल्लाह के हुक्म से उठ कहकर ज़िंदा कर दिया करते थे। यही आपका जवाब जो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम आते हैं फिर उसी पे आपके, एक सेकेंड, हम फिर उसी क्वेश्चन पे आते हैं आपके जो हम आपको सॉल्व करवा रहे थे जी। देखिए और है फिर लास्ट वाला जो आपका क्वेश्चन है सवाल व जवाब। मुसन्निफ़ ने, चौथा देखिए, मुसन्निफ़ यानी कि आपके लेखक मुसन्निफ़ ने इम्तिहान की तैयारी के लिए सुबह सवेरे उठने का मसला किस तरह हल किया। ठीक है, मुसन्निफ़ ने यही तो सबक में यही चल ही रहा कि सुबह सवेरे उठने का, तो उन्होंने यही कहा। बस सारे सबक की जो आपकी समरी निकल के आ रही है ना, समरी क्या निकल के आ रही है, यही आ रही है कि सुबह सवेरे उठ करके हमें मतालिया करना चाहिए, यानी कि अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, स्टडी अपनी, ये मतालिया यानी कि स्टडी, आपकी स्टडी सुबह सवेरे आप जल्दी मॉर्निंग में उठ जाइए, टाइम से अपनी पढ़ाई हम कर सके, यही है। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये बिल्कुल ये भी आपका 2 नंबर का सही है बिल्कुल, नहीं 4 नंबर का, सॉरी 4 नंबर का, 3 नंबर का मैंने बताया आपको, 2 नंबर का भी बिल्कुल सही है। अब देखिए आपको मैं बता रही हूँ 1st नंबर का। मुसन्निफ़ ने अल्फाज जो आपका ये बुक है, ये बुक में थोड़ा बहुत कम अच्छे से दिया, मैं आपको खुद डिटेल में करके हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे कि मुसन्निफ़ ने अल्फाज और वाक़या से किस तरह। अब देखिए मैं कुछ अल्फाज आपको दिखाती हूँ, शुरू में मैंने वो नोट कर लिया था, आपको बताएं। देखिए यहाँ पे बहुत गौर से करिएगा, बहुत अच्छा यहाँ पे आंसर है। गौर करने की बात, ये मजमून या कहानी अंग्रेज़ी और ख़ासकर बाज़ अमरीकी मज़ानिगाहियों का अंदाज है। उर्दू में पितरस से पहले उनके बाद भी किसी ने इस अंदाज को इतनी कामयाबी, देखिए राइटर की यहाँ पे तारीफ़ की गई, आपके मुसन्निफ़ की इतनी कामयाबी से नहीं बढ़ता। उसकी नुमाया सिफत ये है कि ये देखिए यहाँ से ये आपको लिखना है कि पितरस ने, आप राइटर का नाम डाल के लिखेंगे इस तरीके से, पितरस बुखारी ने, आपको यहाँ पे ऐड करना है कि पितरस बुखारी ने, यहाँ पे ने, फिर यहाँ से आप लिखिएगा बहुत सी, बहुत मामूली आम और रोज़मर्रा की बात को भी इस तरह पेश किया है कि वो बेसाख्ता हमें हंसी आ जाती है। आप ऐसे लिखेंगे। ठीक है, पितरस बुखारी ने बहुत मामूली आम और रोज़मर्रा की बात को भी इस तरह पेश किया है कि हमें बेसाख्ता हंसी आ जाती है। इसमें कहे और ठाठा मार कर हंसने वाली बात नहीं होती, बल्कि दिल ही दिल में हंसने या शगुफ्तगी से मुस्कुराने वाली बात होती है। ठीक है, यही है आपका दूसरे सवाल का जवाब, पहले सवाल का जवाब। ये बिल्कुल आप यहीं से लगाइएगा, बहुत सीधे से है, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट मेरे ख्याल से आप ले ही लिए होंगे। ये यहाँ से आप ज़रूर लिखिएगा पहले क्वेश्चन का आंसर। जो मेरे बच्चे परेशान रहते कि मैम सवाल जवाब करवाइए, ये सवाल जवाब आज स्पेशली मैंने टाइम निकाल करके आप लोगों को सवाल जवाब बनाने की कोशिश की है। ओके प्यारे बच्चों, तो मेरे ख्याल से हो गया होगा आपका।
ठीक है, तो ये जो आज आपका सबक था, जी हाँ, पर बच्चों ये माने आप ज़रूर नोट्स करिए, याद करिए, क्योंकि यही आपका उर्दू बहुत तेज़ बनाएगा। ओके, तो आज आपका ये देखिए स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए अच्छे से, वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। जी, अब देखिए यहाँ पे आपका, फिर हम, जी हाँ, आज प्यारे बच्चों, आज आपका ये, जी प्यारे बच्चों, तो ये आपका जो सबक था सवेरे जो कल मेरी आँख खुली, ये आज आपका कंप्लीट हो गया। हमने कोशिश करी आपको बहुत अच्छे से समझाने की। जहाँ कहीं आपको जैसा भी लगेगा आप ज़रूर प्लीज़ प्यारे बच्चों कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि मैम अच्छा लगा या कैसा भी लगा। अगर अच्छा भी लगता तो आप प्लीज़ लाइक करिए। और प्यारे बच्चों थैंक यू आप सभी का कि आप सब्सक्राइब कर रहे हैं। और फिर भी मैं यही बार बार कहूँगी कि कोशिश मेरी है कि मेरे पूरे यूपी के बच्चों तक मेरा वीडियो पहुँचे, ताकि मेरे हर एक बच्चे को इससे फ़ायदा हो सके, सारे बच्चों को इससे बहुत फ़ायदा हो सके। उनकी जो प्रॉब्लम है, उनकी जो वीकनेस है, मेरी पूरी कोशिश है कि इससे उनको बहुत बहुत फ़ायदा हो, इनसे इन बच्चों को। ठीक है प्यारे बच्चों, तो खूब शेयर करिए वीडियो को, अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए और कमेंट ज़रूर मुझे करिए। और अपना ख्याल रखिए, बहुत मेहनत से पढ़िए। मेरी आप लोगों की यही दुआ है कि आप सभी खूब तरक्की करें, खूब कामयाबी करें, एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर से आप पास हों। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। ओके, ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।